देखिए मेरी फुटेज ने इब्तिसाम को हीरो बनाया ना कि पाकिस्तान का हीरो वो है, लेकिन मुझे किसी ने कोई रब्ता नहीं किया, कोई एप्रिसिएशन नहीं की गई कि यार गुड यार आपने एक अच्छा काम। जब मैंने राइट साइड पे देखा तो एक मुसल्लह अफराद के हाथ में पिस्टल था। मैंने फ़ौरन अपना ना कैमरा उसकी तरफ मोड़ा है। कैमरा ऑन था आपका? जी कैमरा मेरा ऑन था। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, 3 तारीख को होने वाला वाक़या लॉन्ग मार्च में इमरान खान पर जो हमला हुआ, वहां पर एक जुर्रत की मिसाल सनी जेम्स भी हैं, जिन्होंने उस कैमरे उस टाइम पे गोलियों से डरने के बजाय, हमले से डरने के बजाय अपने आप को होशो हवास में रखा और अपना फ़र्ज़ निभाते हुए इन्होंने उस पूरी वीडियो को कैप्चर किया। कैमरा उस टाइम इनका बिल्कुल एक्टिव था, ये वहाँ पर ही मौजूद थे। इनसे क्या कहानी हुई, गोलियों से डरे या नहीं डरे, क्या इमरान खान साहब के कंटेनर के बिल्कुल पास ही मौजूद थे, इनसे इसकी कहानी पूछें। अस्सलाम वालेकुम सनी। वालेकुम सलाम। यार मुझे ये बताएं कि आप वहाँ पर मौजूद थे, एकदम इतनी गोलियाँ चली और आपको खौफ नहीं आया? नहीं, क्योंकि जब इमरान खान का कंटेनर था ना उधर वज़ीराबाद के पास, तो हमारी डीएसएनजी उनके ना बिल्कुल आगे थी। उससे पहले हमारी डीएसएनजी थोड़ी पीछे थी। तो हमारे रिपोर्टर अरसलान जट साहब हैं, तो वो मेरे साथ थे। हम दोनों डीएसएनजी पे बैठे थे और एक हमारे नियो टीवी के एंकर हैं फरीद रईस साहब, वो भी बैठे हुए थे। तो हम लोग तो जा रहे थे, मतलब वो अरसलान ने कहा कि यार सनी, जहाँ कल हमारी डीएसएनजी लगी थी ना इसके आगे आगे, तो हम वहाँ पे लगाएंगे। अरसलान नीचे उतरा है, उसने ना हमारी डीएसएनजी थोड़ी इधर करवा के ना बाकी 3 डीएसएनजी को आगे निकाल दिया। हमारी डीएसएनजी वहाँ पे आ गई जहाँ पे कल थी, मतलब बुध वाले दिन, ठीक है ना। तो उधर आ गई है, तो हम तो बड़े आराम से बैठे हुए हैं। इमरान खान साहब जा रहे हैं, लोग इस्तकबाल कर रहे हैं, आतिशबाजी का मुजाहरा हो रहा है। अचानक एकदम से एक आवाज़ आई मुझे, तो मुझे एक लम्हे में ये लगा है कि ये आतिशबाजी की आवाज़ है। और जब मैंने राइट साइड पे देखा तो एक मुसल्लह अफराद के हाथ में पिस्टल था। मैंने फ़ौरन अपना ना कैमरा उसकी तरफ मोड़ा है। कैमरा ऑन था आपका? जी कैमरा मेरा ऑन था, ठीक है ना। फ़ौरन उसकी तरफ मोड़ा है, रोल पे किया है। तो पहले मुझे ये लगा है कि शायद इस्तकबाल के लिए कोई हवाई फायरिंग हुई है। उसके बाद अरसलान भी मेरे साथ ही मौजूद था। तो थोड़ी देर बाद जब अरसलान ने अपने लेफ़्ट साइड पे देखा है ना, तो इमरान खान साहब के गार्डों ने अपनी बंदूकें जब सीधी की हैं ना, तो उसने मुझे फ़ौरन कहा है कि सनी गोली चली है, नीचे चलो। फिर हम लोग नीचे आए हैं, वरना हम लोग उसको शूट कर रहे थे उधर बैठे। अच्छा, ये जो सा था कि गोली चली और वहाँ पर सारा मनाजिर जो इमरान खान के कंटेनर के जो वो वाक़या, वो सारा बताएं कि गोली आप चली, आपका कैमरा ऑन था, तो कैसे मूव किया और क्या था? मैंने बताया कि हमारी डीएसएनजी बिल्कुल उनके ना कंटेनर के आगे थी। तो जो मुसल्लह अफराद था ना जिसने फ़ायर किया है, वो हमारी डीएसएनजी के बिल्कुल नीचे था। मतलब ये कह सकते हैं कि बिल्कुल अरसलान के ना, और जो फरीद रईस साहब हैं उनके हेड से ना तकरीबन यहाँ से गुजरा, तकरीबन थोड़ा फ़र्क था। उसके पहले कोई फायर होने से पहले कोई शोर पड़ा? नहीं, इस तरह का कोई बात ही नहीं। बस पहले फायर पे शोर पड़ा? पहले फायर पे शोर पड़ गया ना, कि पहले तो बता रहा हूँ कि बड़े आराम से वो हजूम है इमरान खान साहब को देखने के लिए, तो वहाँ इधर उधर से इकट्ठी हुई है, ठीक है ना, बड़ा मतलब हो रहा है। तो क्योंकि जहाँ भी इमरान खान साहब जाते थे ना, तो उनका इस्तकबाल किया जाता था। तो ये वज़ीराबाद में गए हैं, तो इन्होंने कहा मैं वज़ीराबाद कचहरी चौक में जाके ना उनका ना मतलब अपनी स्पीच करूँगा। तो उन्होंने उधर जाने से पहले ये हादसा हो गया। तो हमें तो कोई पता ही नहीं, हम तो अपनी गाड़ी पे आराम से बैठे हुए हैं, ठीक है जी, आगे जाके वो तकरीर करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अचानक से एक मेरे राइट साइड से मुझे आवाज़ आती है फायरिंग की। तो जब मैंने देखा है कि शायद आतिशबाजी है, लेकिन जब मैंने देखा तो वो मुसल्लह अफराद था जिसके हाथ में गन थी। वो एक फायर पहले किए और उसके बाद उसने 6 फायर बाद में किए? नहीं, ये ना फायर की मुझे आवाज़ जो आई है ना, वो ऐसी आई है कि जैसे आतिशबाजी होती है ना, बड़ी स्पीड में निकलती है, दौड़ 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 दौड़। तो वो शायद आई थिंक जो फायर हुए हैं, तो वो भी शायद एक ही ट्रिगर दबाने से सारे हुए हैं। इसका नॉलेज मुझे तब तक नहीं था, लेकिन जब मैंने उसकी तरफ अपना कैमरा मोड़ा है, मैंने फुटेज बनाई है, मेरे जहन में ये था कि शायद ये ना इस्तकबाल के लिए इसने हवाई फायरिंग की है। वो तो बता रहा हूँ कि जब अरसलान ने देखा है ना कि अपने लेफ़्ट साइड पे इमरान खान साहब के गार्डों ने भी अपनी बंदूकें तानी है, तो फिर उन्होंने मुझे कहा सनी नीचे उतरो, फायरिंग हो गई है। और ये अब मतलब आपस में कोई मामला चल रहे हैं, फिर हम लोग नीचे उतरे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर भगदड़ हुई है और कंटेनर के हालात बताएं। कंटेनर में तो सब लोग थे, मतलब नीचे बैठ गए,
ठीक है ना। बाद में हमने जब देखा सारे नीचे बैठ गए हैं, जब मुझे अरसलान ने कहा कि गोली चली है तो आओ नीचे चलें, फिर मैं नीचे गया हूँ। फिर मैंने जाके इमरान खान साहब के कंटेनर की फ़ुटेज बनाई है। जब इमरान खान साहब कंटेनर से बाहर आए हैं, उन्हें हाथ हिलाया है, वो भी सारी फ़ुटेज मैंने बनाई है। अच्छा सनी, एक और बात, आपकी फुटेज से ना एक बंदा आइडेंटिफाई हुआ है कि यार आपने ये फुटेज बनाई है, इदारों को वो हेल्पफुल हो रही है कि कहाँ से बंदा आया, कहाँ से निकला, उसने फायरिंग की, उसने क्या कुछ किया और किधर से निकला, वो सारा उसके हवाले से थोड़ा सा बताएं। देखें, ये मुझे भी पहले नहीं था पता। वैसे हम आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आपने इतने चौकस होकर ये सारा कुछ किया। थैंक यू। अच्छा, मुझे भी ना एक लम्हे में ये नहीं था पता, क्योंकि इतना मीडिया था वहाँ पे। तो मैंने तो अपने इदारे के लिए काम किया कि बंदा फायर कर रहा है या जैसे भी है, हवाई है या जैसे इस्तकबाल के लिए है, तो मैंने तो उसकी ज़ाहिर बात कैमरा मैन हूँ, हमने सारी फुटेज बनानी होती है। और हमें ये होता भी है कि मतलब ना इस तरह की रैलियाँ हो, जलसे जुलूस हो, तो कुछ ना कुछ भगदड़ हो जाती है, ठीक है ना। तो वो ये है कि मुझे मेरे अदारे नियो टीवी के लिए और मेरे लिए ये एज़ाज़ की बात है कि हमारे मतलब मेरे कैमरे की बनी हुई फुटेज ने सबको आइडेंटिफाई कर दिया। हो सकता है मेरे कैमरे से भी ये ना बनती तो हो सकता है ये पता ही ना चलता कि फायरिंग हुई कहाँ से है, ठीक है। और ना ही ये पता चलता कि बचाने वाला और मरने वाला कौन है, क्योंकि हो सकता है इन तीनों को ही हमलावर में शुमार किया जाता, ठीक है। और जो बंदा मौज़म शहीद हुआ है, ठीक है ना, उसको भी बहादरी, उसकी भी बहादरी है कि उसकी फुटेज भी आपने बनाई थी? जी, उसकी भी फुटेज मैंने बनाई थी कि उसने बच्चों को छोड़ के उस मसल्ला अफराद को पकड़ने की कोशिश की है, ठीक है। और जब उसको पकड़ने की कोशिश की है तो जो अब्साम नाम का बंदा था ना, तो उसने जब उसका बाजू पकड़ा हुआ था ना मसल्ला अफराद का, तो उसके ही मतलब फायर से जो है ना मौज़म शहीद हुआ था। वो सारी मेरे कैमरे में रिकॉर्ड मौजूद है, क्योंकि पहले कुछ चैनल्स चला रहे थे कि शायद ये बंदा उसके साथ मुलव्वस है, लेकिन ये मेरी फुटेज ने आइडेंटिफाई किया था कि ये बंदा मुसल्लह अफराद है, हमला करने वाला है, ये इसको बचाने वाला है, और ये बंदा मौज़म जो है ये उनकी गोली से ही लग के शहीद होने वाला है। ये मेरी फुटेज ने मतलब किया, और ये मेरे लिए और मेरे अदारे नियो टीवी के लिए बड़ी एज़ाज़ की बात है। अच्छा, अब ये आपकी फुटेज ना इन्वेस्टिगेशन में बड़ी इस्तेमाल हो रही है, तो पीटीआई के रहनुमाओं ने या वो हुकूमत की तरफ से या इदारों ने कहीं से आपसे रब्ता करने की कोशिश की? नहीं सर, देखें, मेरे अपने अदारे ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया है, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे सारे जितने भी मतलब थे ना अफसरान, सब ने मुझे फ़ोन कॉल्स की थी, अप्रिशिएट किया था। फिर मतलब हमारे जो मालिक है चौधरी अब्दुर्रहमान साहब, उनकी तरफ से अप्रिशिएट किया गया, तो मैं उनका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन ये तो मेरी अपनी फैमिली है ना, क्योंकि मैं कैमरा मैन हूँ, एक फैमिली है, मैं नियो टीवी का हिस्सा हूँ मैं, ये तो है ना। लेकिन देखें जी, मेरी फुटेज की वजह से जो सारी चीज़ें मतलब पता चली, तो उनकी तरफ से मुझे कोई कॉल नहीं आई, ना पंजाब हुकूमत की तरफ से, ना पीटीआई की तरफ से, ठीक है ना। देखिए, मेरी फुटेज ने इब्तिसाम को हीरो बनाया ना, कि पाकिस्तान का हीरो वो है। बिल्कुल जी, इब्तिसाम हीरो बन गए। हाँ जी, उसने वो हीरो बना, लेकिन मुझे किसी ने कोई रब्ता नहीं किया, कोई एप्रिसिएशन नहीं की गई कि यार गुड, यार आपने एक अच्छा काम किया। तो ये चाहिए था इमरान। आपके इस इंटरव्यू के बाद वो उम्मीद है कि ये पीटीआई तक के उनके जो इंतज़ामिया है सब तक ये फुटेज आपका इंटरव्यू पहुंचेगा और आपको ज़रूर पीटीआई की तरफ से भी अप्रिशिएट होगे और हुकूमत की तरफ से कि भी आपने इतना जुर्रत का मुजाहरा किया और वहाँ पे डरने के बजाय आपने अपने फ़र्ज़ को निभाया। अच्छा, लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब सबसे बड़ी बात ये खुदा का शुक्र है कि हम सेफ़ रहे, और ये हादसा होने के बजाय कोई और हादसा नहीं हुआ। अगर ये हादसा ना होता, कोई और हो जाता, तो शायद जिस जगह पे ये हादसा हुआ है बहुत से सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद थे, तो शायद बहुत ज़्यादा काम ख़राब होता। लेकिन ये शुक्र है खुदा का कि हम सब लोग सेफ़ रहे। बहुत शुक्रिया सनी। थैंक यू सर, थैंक यू। सनी जेम्स वाकई एक बहादुरी की मिसाल, जिन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाते हुए यहाँ पर एक ऐसे हमले को आइडेंटिफाई किया अपने कैमरे के ज़रिए। कहते हैं कैमरामैन की ज़बान होता है कैमरा, और वो ज़बान आज काम आई है और इदारों के लिए भी काम आ रही है। सनी जेम्स के लिए भी, सनी जेम्स को अब लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इसने अपना फ़र्ज़ बहुत अच्छे से निभाया। सनी जेम्स को भी हम सलाम पेश करते हैं। सलाम पाकिस्तान से बहुत शुक्रिया। सलाम पाकिस्तान।